हेलो गाइस, माय नेम इज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई स्कूल का जो क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का, उसमें जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो उस चैप्टर में जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल के बारे में हम पूरा आज रिव्यू लेने वाले हैं, पूरा उसका अध्ययन करने वाले हैं, उसके बारे में, उसके नाम, उसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसके बारे में भौतिक गुण और रासायनिक गुण सब मैं आपको आज यहीं पर बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, मैंने इस जो एसिटिक अम्ल हमारा जो टॉपिक है उसका मैंने पीडीएफ नोट्स पूरा कंप्लीट किया है, तैयार किया है और वो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवाया है ताकि जो बच्चे नोट्स नहीं खरीद पाते हैं या जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं वो बना लें। तो आप जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और वो पीडीएफ नोट्स आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो दोस्तों, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो बाबूजी बताइए अपना परिचय। तो इनका परिचय, रासायनिक नाम, आईयूपीएसी नाम, अणु सूत्र और संरचना सूत्र, ये सब क्या होते हैं ना। तो रासायनिक नाम, सबसे पहले हेडिंग इसमें पड़ेगी परिचय। इनका रासायनिक नाम क्या है? तो इनका रासायनिक नाम है वो है आपका एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इनका? एसिटिक अम्ल। इनका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है और इनका जो आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी सिस्टम से जो पद्धति से आपने सुना होगा नाम पड़ता है उनका, ये आईयूपीएसी नाम क्या है? इनका आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। ठीक, ये इनका आईयूपीएसी नाम है। और जो इनका अणु सूत्र होता है, इनका अणु सूत्र क्या होता है? इनका अणु सूत्र होता है CH3COOH इनका अणु सूत्र होता है। और इनका जो संरचना सूत्र होता है, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, तो इसी अणु सूत्र से इसकी संरचना हम बना लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए कार्बन है, कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ये हाइड्रोजन हो गए, एक ये, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कार्बन जुड़ गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन, इससे डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे OH समूह, ये OH समूह हो गया। तो ये हो गया इनका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इनका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल, इनका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल, इनका अणु सूत्र क्या है? CH3COOH और इनका संरचना सूत्र क्या है? ये देखिए आपके सामने बना हुआ है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और ये जो है जो डिटेल्स है वो नोट कर सकते हैं ना, आपके काम आएंगी। तो ये है। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एसिटिक अम्ल को बनाएंगे, बनाने की विधि क्या है, एसिटिक अम्ल को बनाएंगे कैसे। प्रयोगशाला विधि नंबर 1 क्या है हमारी? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे? तो प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल को कैसे बनाएंगे? तो एथेनॉल लेंगे यानी एथिल एल्कोहल और उसको क्या करेंगे? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवा देंगे। एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवा देंगे। देखिए कैसे रिएक्शन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और जो आपकी जो थ्योरी होगी वो आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और लर्न कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे? एथेनॉल यानी C2H5OH को क्या करेंगे? ऑक्सीकृत करवा देंगे। ऑक्सीकृत करवा दीजिए। किसकी उपस्थिति रहेगी? उपस्थिति रहेगी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, इसकी क्या रहेगी? उपस्थिति रहेगी। अब क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। इसका सूत्र CH3COOH और क्या बनेगा भाई साहब? जल बन जाएगा।
ठीक, इस तरीके से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। अब क्या करें, देखें बैलेंस कर लें दोनों पक्षों को। ठीक, तो इधर देखिए 2 कार्बन इधर, 1 2 कार्बन इधर, 5 1 6 हाइड्रोजन इधर, 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 ऑक्सीजन और इधर 1 2 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो इधर क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नाम भी आप लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। और ये तो आपका ऑक्सीकृत हो गया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन हो गया ये। फिर उसके बाद ये आपका एसिटिक एसिड, और फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, वाटर। ठीक, इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो गई। ठीक, एथेनॉल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत करवाने पर एसिटिक अम्ल और जल प्राप्त होता है। ये आपकी हो गई बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। अब एक और विधि देख लें कि उससे कैसे। तो दोस्तों आपका दूसरा क्या है, दूसरी विधि है आपकी सोडियम एसीटेट से। सोडियम एसीटेट से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम एसीटेट। तो इसको क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट, इसका सूत्र होता है CH3COO। ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट, और इसकी क्रिया करवा दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी H2SO4 से। ठीक, और इनको दोनों को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, इनको गर्म भी कर दें साथ में। ठीक, तो क्या प्राप्त होगा आपका एसिटिक अम्ल, यानी CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। और कुछ भी निकलेगा, और सोडियम इधर बचा, और क्या, सल्फेट। ठीक, तो ये भी निकलेगा, यानी सोडियम सल्फेट निकल जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक, इस तरीके से आपका प्राप्त हो जाएगा। अब बैलेंस कर लीजिए, देखिए सोडियम उधर 2 है, तो जाहिर सी बात है इधर 2 से करना पड़ेगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, और इधर 2 ही ऑक्सीजन है, इधर भी 2 से कर दें। ठीक, अब देखिए सब बैलेंस है, क्लियर। अब तो इस तरीके से आप सोडियम एसीटेट से क्या, एसिटिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, मतलब ये देखने में कैसा होता है, इसकी गंध कैसी होती है, इसका तापमान कितना होता है ना, क्वथनांक कितना होता है, किस तरह का होता है। तो आइए भौतिक गुण की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकती है 100%। तो आइए भौतिक गुण पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद रासायनिक। तो ये है आपके एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए नंबर 1 है कि ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव है। जी हाँ, अगर ये शुद्ध अवस्था में है, मतलब एकदम प्योर एसिटिक अम्ल है, तो ये क्या है, रंगहीन है, मतलब ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है, द्रव है, लिक्विड है। ठीक, ये रंगहीन द्रव होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब देखने में कैसा है भैया, कलरलेस है, कोई कलर इसका नहीं होता है। अब उसके बाद नंबर 2 पे सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध आती है ना। तो सिरका तो आप लोगों ने घर में देखा ही होगा, और घर में नहीं तो गाँव में कहीं होता है ना, सिरका होता है। सिरके जैसे, इसमें सिरके में क्या होता है, बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब तेजी से गंध आती है। तो वही सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब अगर आपने सिरका सूंघा है तो समझ लीजिए एसिटिक अम्ल को सूंघ लिया, क्योंकि इसमें वैसी ही तीक्ष्ण गंध आती है। अब नंबर 3 क्या है, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना, 118 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इसका टेम्परेचर 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और नंबर 4 क्या है, यह जल में विलय है, मतलब ये क्या है, जल में घुल जाता है आसानी से, जैसे चीनी वगैरह है वो जल में घुल जाती है, उसी प्रकार से ये भी उसमें मिक्स हो जाता है सुकून से, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब उसके बाद यह ठंडा करने पर बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। हाँ भैया, इसको अगर फ्रिज वगैरह में रख दोगे तो यह कैसा हो जाएगा, बर्फ जैसे क्रिस्टलीय मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते बर्फ के, छोटे छोटे एकदम क्रिस्टल टाइप के ना, तो उसमें परिवर्तित हो जाएगा, उसमें बदल जाएगा, और तब इसका क्या नाम होगा, ग्लेशियल अम्ल। ठीक, तब इसे एसिटिक अम्ल कहा जाएगा, लेकिन उसका क्या नाम पड़ जाता है, ग्लेशियल अम्ल। अगर ये ठंडा कर देंगे तब क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाएगा। तो ये थे इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण। अब आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रासायनिक गुण की बात करते हैं। या रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी स्थिरीकरण। नंबर 1 पे क्या आता है, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण क्या होता है,
स्थिरीकरण तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल को क्या करवाएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मौजूद रहेगा, तो उसकी उपस्थिति में ये भाई साहब एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एस्टर। तो एसिटिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ठीक, देखिए कैसे रिएक्शन कैसे होती है, थ्योरी आपको PDF में मिल जाएगी। अब देखिए रिएक्शन, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल यानी CH3COOH, है ना, CH3COOH। इसकी क्रिया आप करवा दीजिए किसके साथ, इसकी क्रिया करवा दीजिए एल्कोहल, एल्कोहल कोई ले लीजिए जैसे C2H5OH, है ना, एथेनॉल, ये भी क्या है, एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। ठीक, तो इसकी क्रिया करवा देंगे, उपस्थिति रहेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति रहेगी। तो आपका क्या बनेगा, आपका एस्टर बन जाएगा, यानी CH3COO C2H5 और आपका जल बाहर निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका बनेगा। बैलेंस कर लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, उसके बाद 2 1 3 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन, 5 3 8 2 10 हाइड्रोजन, 3 1 4 5 4 9 1 10 हाइड्रोजन। तो पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। नाम लिख दीजिए अगर लिखना है तो, इसका नाम है आपका एसिटिक एसिड, ये है आपका एथेनॉल, और फिर उसके बाद CH3COO C2H5 ये आपका एस्टर है, या इसे आप, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, और ये है आपका एस्टर, ब्रैकेट में लिख लें एस्टर। ठीक, और ये तो आपका क्या है, वाटर है, H2O। ठीक, तो इस तरीके से आपकी जो पहली प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिटिक अम्ल की, वो ये है कि एसिटिक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करके कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से क्रिया करके एथिल एसीटेट या एस्टर बनाता है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। ठीक, कह देगा कि निम्न अपक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, या एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप यही रिएक्शन लिख देंगे थ्योरी लिख के, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आइए नंबर 2 की बात करते हैं कि ये किससे अपक्रिया करके क्या। तो दोस्तों आपकी जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है, कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अपक्रिया। जो एसिटिक अम्ल होता है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस प्रकार अपक्रिया करता है। तो हम आपको ये बता दें कि एसिटिक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, यानी CO2 गैस मुक्त होती है। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH प्लस इसकी किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, पहले कार्बोनेट के साथ करवा लीजिए। देखिए कार्बोनेट को ले लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए ना, सोडियम कार्बोनेट, इसकी अपक्रिया जब आप करवाएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, आपका सबसे पहले एस्टर कोई प्राप्त होगा, जैसे सोडियम एस्टेट ले लीजिए ना, CH3COONA ये बनेगा, और आपका जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बैलेंस कर लीजिए, इधर 2 से गुणा कर दिए, सोडियम बैलेंस, फिर इधर 1 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर उसके बाद 1 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो इधर भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सब डबल हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो गई, आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। ठीक, तो इस तरीके से एसिटिक अम्ल क्या करेगा, कार्बोनेट से अपक्रिया करके आपका सोडियम एसीटेट तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अपक्रिया करता है, देखिए इसी का एग्जांपल लेंगे। क्या करेंगे हम, जो है एसिटिक अम्ल CH3COOH की अपक्रिया करवा देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, यही चीज बनेगी CH3COONA प्लस H2O प्लस
टू गैस मुक्त होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपका एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी है ना। तो अब ये बैलेंस है 2 3 2 5 2 3 3 2 5 2 3 2 5 हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 एक सोडियम, उसके बाद 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन। तो पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो इस तरीके से ये आपका सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया और ये आपकी हो गई कि किससे अपक्रिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया। ठीक, तो इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब आइए बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की कि ये किससे अपक्रिया करके। तो हमारा अगला नंबर है क्षार के साथ अपक्रिया यानी रिएक्शन विद बेस। तो ये बेस के साथ कैसे अपक्रिया करता है, तो हम आपको बता दें कि एसिटिक अम्ल या कोई भी अम्ल जब क्षार के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। तो यहाँ पे जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात आएगी तो ये भी एक अम्ल है, एसिड है ना। तो ये एसिड जब बेस के साथ अपक्रिया करेगा तो एसिटिक अम्ल जब कोई क्षार के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा यानी साल्ट और वाटर बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करवा दीजिए CH3COOH इसकी अभिक्रिया आप करवा दीजिए क्षार के साथ। कोई क्षार ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इसे मान के लिए NaOH ले लीजिए ना, NaOH। ठीक, इसकी अभिक्रिया करवा दीजिए। तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपको। सबसे पहले कोई लवण प्राप्त होगा ना, तो लवण देखिए CH3COOH Na ये आपका लवण हो गया और क्या H2O जल प्राप्त हो जाएगा ना। ये आपका लवण है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक, ये आपका साल्ट है, लवण है। ठीक, और ये है आपका वाटर यानी जल और ये है आपका बेस यानी क्षार और ये है आपका CH3COOH यानी एसिटिक एसिटिक अम्ल, क्षार, सोडियम एसिटेट यानी साल्ट और वाटर। ठीक, तो ये चीज आपको तीसरी प्रॉपर्टीज है एसिटिक अम्ल की। आइए अब बात करते हैं अगली हेडिंग आप देख पा रहे होंगे नंबर 4 यानी अपचयन। ठीक, अपचयन क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल को जब हम अपचयित करवाएंगे यानी उसका अपचयन करवाएंगे हाइड्रोजन के जरिए, कोई अपचायक के जरिए। ठीक, तो हमें एथेनॉल प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे, एसिटिक अम्ल ले लीजिए यानी CH3COOH जो कि हमारा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है, प्लस अपचयन इसका करवा दें हाइड्रोजन के साथ। फिर उसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल, कौन सा, एथेनॉल है ना, C2H5OH और आपको क्या प्राप्त होगा, जल भी प्राप्त होगा। तो देखिए बैलेंस कर लीजिए, 1 2 ऑक्सीजन 3 1 4 और 1 5 हाइड्रोजन, इधर 5 1 6 2 8 है ना, तो 8 हो गए। इधर 3 1 4 है, इधर भी 4 से कर दें तो 4 4 8 हाइड्रोजन, 1 2 ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन। ठीक, तो इस तरीके से आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो आप एसिटिक अम्ल का जब अपचयन करवाएंगे तो एथेनॉल या एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा और क्या, जल प्राप्त होगा। ये है आपकी रिएक्शन। अब ये बात करते हैं नंबर 5 की। तो देखिए नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 है आपका क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया ना, क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया। तो क्रियाशील धातुओं से ये किस प्रकार अभिक्रिया करता है। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी धातु और अधातु में। ठीक, तो उसमें जो क्रियाशील धातुएं होती हैं उनसे कैसे ये अभिक्रिया करता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। एसिटिक अम्ल ले लीजिए, एसिटिक अम्ल आपका हो गया CH3COOH, ये हो गया आपका क्या, एसिटिक अम्ल है ना। इसकी धातु से क्रिया करवा दीजिए, क्रियाशील धातु से। तो एक क्रियाशील धातु ले लीजिए, हमने जिंक ले लिया है ना, उसके साथ जब अपक्रिया करवा दी तो आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Zn। ये क्या है, ये है आपका जिंक एसीटेट। CH3COO का होल ट्वाइस क्यों है, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक की संयोजकता 2 है ना। ये अपने साथ 2 लोगों को जोड़ता है।
तो जब इस पूरे को जोड़ेगा तो इसके कितने अणु होंगे, 2 अणु होंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये क्या देगा, प्लस प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो क्या होता है, एसिटिक अम्ल जब जिंक के साथ या क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करता है तो उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करवाता है। मेन चीज क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका नाम क्या है, जिंक एसीटेट। ये है आपकी हाइड्रोजन और ये आपका क्या है, जिंक धातु है, ठीक। और ये आपकी क्या है, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक अम्ल है, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हो गई जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपने पूरे वीडियो में अध्ययन किया, पूरा नॉलेज लिया एसिटिक अम्ल का, और आपको मैंने PDF भी प्रोवाइड करवाया है, ठीक। तो अगर इन सबसे आपको थोड़ा भी फायदा पहुंचा है तो हमारे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इसको जम के शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।